आई एम सॉरी, आज मुझे आने में देर हो गई थोड़ी, पर हम जल्दी से कवर अप करेंगे. ओके, वेयर वर वी यस्टरडे? यस, प्रैक्टिस एक्टिविटी. लुक एट दैट, कितनी प्यारी वेडिंग रिंग है. हाँ यार, बहुत प्यारी रिंग है। वो तो होगी, राम कपूर ने जो दी है. मैम, यस, यू नो समथिंग, इस वक्त पूरे शहर में सब लोग आप ही के बारे में बात कर रहे हैं. इस साल की सबसे बड़ी शादी, राम वेड्स प्रिया. एक्चुअली मैम, आपकी शादी तो उसी दिन से टॉक ऑफ द टाउन हो गई थी जिस दिन राम कपूर ने आपको प्रपोज किया था. लिटरली अपने घुटने टेक कर, आपका हाथ अपने हाथों में लेकर. इट वॉज सो रोमांटिक. एक मिनट, आज का ये एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए अरेंज किया गया है ताकि तुम लोग अपना सिलेबस पूरा कर सको. और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी शादी का चैप्टर तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं, इसलिए बेटर होगा कि तुम लोग मेरी शादी पे नहीं, अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट करो. ओके मैम, सिलेबस तो कभी भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हमें आपकी लव स्टोरी सुननी है. प्लीज मैम, ये कब हुआ, कैसे हुआ, बात सगाई तक कैसे पहुंची, हमें सब सुनना है मैम. प्लीज मैम, प्लीज. अब क्या बताऊं मैं इन्हें कि वो तो मिस्टर कपूर की उंगली से रिंग निकल ही नहीं पाई, और ये रिंग माँ ने जबरदस्ती मुझे पहना दी. वरना जिस सगाई को लेकर ये सब इतने एक्साइटेड है, वो सगाई तो कब की खत्म हो चुकी है. तू वीडियो गेम खेलना छोड़ और पहले काम कर. रिद्धिमा, ढंग से काम करो प्लीज. हाँ यार, अगर तुम दोनों का होमवर्क नहीं खत्म हुआ ना तो मम्मा मेरे को छोड़ेंगी नहीं. विक्रम, एक मिनट. अरे यार तू इतना बिजी क्यों है? अरे राम अंकल आए. चुप चुप, छोड़ो इसको, बात करने दो पापा को. तेरे को क्या हुआ है? परेशान लग रहा है यार. अरे बोल तो सही कुछ. ये क्या पिंग पोंग की तरह इधर से उधर चले आ रहा है यार. क्या कहा तूने? पिंग पोंग? बिल्कुल सही कहा तूने. सब लोग मुझे पिंग पोंग की तरह ही यूज कर रहे हैं. कोई यहां से आके टकक करता है तो कोई वहां से आके टकक करता है. सब लोग अपनी मुताबिक मुझे चला रहे हैं. कोई ये नहीं पूछ रहा है कि राम बेटा तुझे क्या चाहिए. समझ नहीं आया, साफ साफ बोलना. इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मैं समझाता हूं. सारी जिंदगी मुझे शादी नहीं करनी थी ना. उसके बाद परिवार ने प्रेशर डाला मुझ पर, कहा कि मेरी शादी में ही छोटी की खुशी है, तो शादी करने के लिए तैयार हो गया. हाँ. अरे मेरे तो सगाई भी करी. उसके बाद क्या हुआ? तेरे सामने छोटी आई मेरे पास. क्या कहा उसने? कि मैं कार्तिक से शादी नहीं करना चाहती. ठीक है, टकक हुआ ना. उसके बाद क्योंकि उन दोनों की सगाई अब टूट चुकी थी, तो मेरी और प्रिया की सगाई का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो मैंने अपनी सगाई भी तोड़ दी. अरे प्रिया ने तो लगभग अंगूठी भी मुझे वापस कर दी थी. उसके बाद जब मेरी बारी आई तो ये अंगूठी उंगली से निकल ही नहीं रही थी, तो आई हैड नो ऑप्शन, प्रिया की अंगूठी उसे वापस दे दी. खैर वो सब छोड़ दो, आगे का सुनो. उसके बाद छोटी मेरे पास आकर क्या कहती? भाई, कार्तिक मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं कार्तिक से ही शादी करूं. तो अब क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता. एक और टकक हुआ ना. अब चाहे कुछ भी हो, मैं उन दोनों की शादी करवाऊंगा ना. ठीक है, तो अब जरा ये बताइए कि मेरी पोजीशन क्या है, मतलब मेरी और प्रिया की पोजीशन एग्जैक्टली क्या है. क्या मैं एंगेज्ड हूं? क्या मैं एंगेज नहीं हूं? अगर मैं एंगेज्ड हूं तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर मैं एंगेज नहीं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस वक्त इतना कंफ्यूज्ड हूं कि अभी इसी वक्त अगर मेरी शादी होती तो मैं वरमाला शायद बंसी काका को पहना देना. प्लीज जरा ये बताएगा तू कि क्या मैं एंगेज्ड हूं या नहीं. अंकल एक मिनट, आपका हाथ बताओ. हाँ? ये एंगेजमेंट की रिंग है ना? हाँ. तो फिर आप एंगेज्ड हो. आ जा बेटा, शाबाश. रिद्धिमा, वेरी नाइस. देखा राम, जो बात तेरे को समझ नहीं आ रही ना, वो इन बच्चों को समझ आ रही है यार. देख राम, जब तक तेरी उंगली पे वो अंगूठी है ना, तू प्रिया के साथ एक रिश्ते में बंधा हुआ. तेरी एंगेजमेंट पक्की है. अब आगे तू क्या करने वाला है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज इस वक्त तू प्रिया से एंगेज्ड है. समझा? हाँ यार, बात तो उसकी सही. तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? अरे हाँ, मुझे कार्तिक से मिलना चाहिए.
इनफैक्ट मैंने उसे बोला है कि मैं उसे आके मिलूंगा। बेटा थैंक यू। हाँ ओके। अरे कहाँ जा रहे? अरे सुन तो। मम्मा, मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। मम्मा प्लीज 2 मिनट। मम्मा ये सब क्या है? आप इस उम्र में भी ये लव फर्स्ट को पढ़ रही हैं? वेरी गुड मॉम, गुड। पापा पापा एक सेकंड, क्या कर रहे हो? क्या बात है बेटा, बड़ी खुश नजर आ रही है। किसी फैशन शो वगैरह में सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं तो फिर भी मैं खुश। हाँ बेटा वो तो दिख रहा है, लेकिन कोई खास वजह? हाँ है ना पापा, मैं इसीलिए खुश हूँ कि फाइनली दी और राम की शादी नहीं है। आयशा, ओहो पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हो ना। मैंने कहा था ना प्रिया दी इस घर की हीरो है, कहा था या नहीं? मैं चाहती हूँ वो हमेशा इस घर की हीरो रहे। लेकिन पता है क्या, इतने दिन से ना जो कुछ भी हो रहा है उस सब में आप लोग मुझे भूल गए। And I don't like this. ये तो कैसी बात कर रही है बेटा, तू भी इस घर की बेटी है, तुझे भला कोई कैसे भूल सकता है? क्या है कैसे है मुझे नहीं पता, लेकिन है बस। हेलो आंटी एग्नी? हाँ जी, मैं शिप्रा शर्मा बोल रही हूँ जी। मुझे एक रिलेशनशिप रिलेटेड सवाल करना था। हाँ जी हाँ जी। हाँ देखिए, ऐसा है, एक लड़का है, उसकी सगाई लगभग टूट चुकी है। हाँ, और पर वो क्या है, वो अपनी अंगूठी सगाई की वो लड़की को वापस करने के मूड में नहीं है। तो आप मुझे बता सकती हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देख रहे हो इन्हें? ये वही ममा है जो मेरे गाल पर एक पिंपल आता था तो पूरा घर सर पे उठा लेती। लेकिन अब देखो, मुझे इनसे बात करनी है और इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं। 2 हफ्तों में सब चेंज हो गया है पापा। मैं इस घर में होने के बावजूद भी नहीं। 2 हफ्ते पहले मुझे बताया गया था कि राम का रिश्ता मेरे लिए आया है और मैं रेडी भी हो गई थी। पता है पापा, मैंने पूरी लाइफ में इतने सपने नहीं देखे जितने उस रात में देख लिए थे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, आलीशान महल, सब कुछ। और अगले दिन एकदम से सब दीदी को शिफ्ट हो गया। I mean, I'm happy for her, पापा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा लग रहा होगा। पहले मेरे मॉडल बनने पे प्रिया दीदी की शादी डिपेंड करती, और अब उनकी वजह से मेरा करियर, सब कैलकुलेशंस चेंज हो गई है पापा। एक बड़े घर की बेटी इस घर में आ रही है, सब खुश। प्रिया दीदी बड़े घर में जा रही है, सब खुश। लेकिन आयशा कहाँ है पापा? आयशा तो कहीं नहीं है ना। वही आयशा जिसके मॉडलिंग पर सब घर की नजर थी, वो आयशा जिसके करियर पे पूरा घर डिपेंडेंट था, वो आयशा है ही नहीं कहीं। अमीर दामाद और अमीर बहू में गरीब घर की गरीब बेटी बहुत पीछे छूट गई। नहीं पापा, मैं दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, शायद आपसे और मम्मा से भी ज्यादा। और मैं चाहती हूँ दीदी हमेशा खुश रहे, उन्हें सारी खुशियां मिले। और अगर वो मेरी वजह से मिले ना तो मुझे बहुत खुशी हो। पता है, आज मैं रियली बहुत खुश हूँ कि दीदी का रिश्ता टूट गया। वैसे भी बाबा, वो शादी समझौते की शादी थी। दीदी खुश नहीं थी उसमें, वो तो सिर्फ कार्तिक और नताशा के लिए दूसरा सैक्रिफाइस था। देखना पापा, मैं एक दिन बहुत बड़ी मॉडल बनूंगी और अपनी दीदी की लाइफ सेट कर दूँ। एक सुपर मॉडल की बहन होना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, देख लेना। और फिर वो जो शादी होगी ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, दीदी की मर्जी से होगी, उनकी खुशी से होगी। और ना ही वो शादी किसी मिस्टर राम कपूर के फैसले पे डिपेंडेंट होगी। शायद तो सही कह रही है, शायद राम कपूर हमारी प्रिया के लिए बना ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि रिश्ता बने, क्योंकि फिर से एक बार प्रिया की शादी का टूटना और उस दर्द में से उसका गुजरना, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा। अब समय आ गया है कि प्रिया को वो सारी खुशियां मिले जो वो डिजर्व करती है। मैं जानती थी आप यही कहेंगी। अगर एक लड़का
अपनी सगाई की अंगूठी लड़की को वापस नहीं करता है तो इसका मतलब वो उस लड़की से प्यार करता है ना। तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो कार्तिक? नजरें वो लोग चुराते हैं जिनके मन में चोर होता है। अगर तुम सही हो तो मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करो। सर मेरे मन में कोई चोर नहीं है। क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? हाँ बहुत। क्या तुम प्रॉमिस कर सकते हो कि जो हुआ वो फिर से नहीं होगा? सर जो हुआ वो शायद बिल्कुल ना होता अगर मैंने तुमसे प्रॉमिस मांगा है, एक्सक्यूजेस नहीं। जो हुआ भूल जाओ। आगे वाले कल के बारे में बात कर रहा हूं। मिस्टर कार्तिक शर्मा, कैन यू प्रॉमिस मी कि जो उस दिन हुआ वो फिर कभी नहीं होगा? यस सर, आई प्रॉमिस। कार्तिक, छोटी सिर्फ मेरी बहन नहीं है, मेरी बच्ची है वो। मेरी सारी जिंदगी है। मेरे साथ कोई कुछ भी करे ना, मैं बर्दाश्त कर सकूंगा, लेकिन छोटी के साथ कोई कुछ करे ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। मेरी अमानत समझ के उसकी देखभाल करनी पड़ेगी तुम्हें। सर मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप करते हैं। मैं जरूर उसकी देखभाल करूंगा। फिर तुम दोनों की शादी जरूर होगी, आई प्रॉमिस यू दैट। तुम जाओ, छोटी से मिलो, उससे बात करो, तुम दोनों के बीच जो भी कड़वाहट है उसे मिटा दो, और मैं जाके हमारे परिवार वालों से बात करता हूँ। ऑल द बेस्ट।